नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज का ये वीडियो जो है वो आईडीबीआई के वैकेंसी पर है। आईडीबीआई बैंक से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है। आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ से जो है वो एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैं दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली दे दूंगा। ये है अप्लाई करने का लिंक, आप देख सकते हैं 15 सितंबर से ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हुआ है, 30 सितंबर आखिरी डेट है। किसी भी प्रकार से एडिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म में तो 30 सितंबर को ही एडिट कर सकते हैं और लास्ट डेट है एप्लीकेशन को प्रिंट करने का 15 अक्टूबर 2023। ऑनलाइन पेमेंट भी आपको 15 सितंबर से 30 सितंबर तक, जब तक आप ऑनलाइन करेंगे तभी तक आप कर सकते हैं फीस का भुगतान जो इसमें लगेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद फिर लॉगिन करके जो जो डिटेल्स और डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उसे अपलोड कर देना है। इस प्रकार से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई के ऊपर। इसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर्स को अपलोड कैसे करना है उससे संबंधित गाइडलाइंस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन में भी दिया गया है। तो अब हम चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन के ऊपर। ये है नोटिफिकेशन जिसमें आप देख सकते हैं कि आप 30/9/2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपको क्या होगा, आईडीबीआई पीजीडीबीएफ नाम के कोर्स में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी क्या है वैकेंसी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। आपको इसमें जो है वो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के रूप में जो है वो नियुक्ति होगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, 1 साल का एक कोर्स करना होगा जो कि आपको आईडीबीआई बैंक ही कराएगी। 1 साल का कोर्स होगा जिसमें 6 महीने का आपको जो है वो क्लासरूम में स्टडी करना होगा, 2 महीने का इंटर्नशिप करना होगा, 4 महीने का जॉब ट्रेनिंग मिलेगा और उसके बाद जब आप सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं तब जा कर के आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के रूप में आपकी नियुक्ति हो जाएगी। और ये है वो सारे जोन जहाँ से आपको ये वैकेंसी आई हुई है। तो अब मैं आपको बता दूं इससे संबंधित और भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा या फिर आप हमारी वीडियो को देखिए। टोटल 600 वैकेंसी है, ये बढ़ घट सकता है। ग्रेजुएट पास चाहिए, अगर कम से कम आप बीए कर चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 20 साल उम्र होनी चाहिए 31 अगस्त 2023 को और अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए। बाकी जो छूट दी जाती है अलग अलग कैटेगरी वाइज वो आपको दिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो 20 अक्टूबर 2023 को होगा। मतलब इसमें पहले आपको तभी सिलेक्शन होगा जब आप ऑनलाइन टेस्ट में पास करेंगे। 600 वैकेंसी है जिसमें जनरल में 243, एससी में 90, एसटी में 45, ईडब्ल्यूएस में 60, ओबीसी में 162 और पीडब्ल्यूडी में 14, 11, 13, 13 अलग अलग जो ग्रुप आता है उसमें दिया हुआ है। आप ध्यानपूर्वक इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ डेट दिया हुआ है 31 अगस्त 2023 को। आपका उम्र कंप्लीट होना चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। 20 अक्टूबर जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर नेपाल या फिर भूटान या फिर तिब्बतन रिफ्यूजी होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। कंप्यूटर की जानकारी आपके पास होनी चाहिए और लोकल लैंग्वेज थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जहाँ से आप अप्लाई करेंगे वहाँ का रीजनल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। आपकी उम्र जो है वो 20 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। उम्र की गणना 31/8/2023 के आधार पर की जाएगी। आपका जन्म तिथि जो है वो 31/8/1998 और 31/8/2003 के बीच में होना चाहिए। दोनों डेट इसमें सम्मिलित है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल जो नॉन क्रीमी लेयर में है और PWD को 10 साल इसमें छूट दी गई है। जैसा कि बाकी वैकेंसीज में होता है ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आपको छूट दी गई है। इसके बाद अगर फीस की बात करें तो फ़ी का भुगतान करना होगा। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो 200 रुपये, अगर आप अदर कैंडिडेट हैं तो फिर 1000 रुपये आपको भुगतान करना होगा। और ये भुगतान आप ऑनलाइन के माध्यम से ही करेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, वो आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। अब इसके अन्य कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर हम देखें तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वैकेंसी को भरते हैं तो इससे संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। वो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होने के लिए ये है एग्ज़ाम पैटर्न जिसमें आप देख सकते हैं किस किस चीज़ से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने नंबर का होगा और 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप इसमें से सेलेक्ट हो जाते हैं तब आपका नामांकन जो है वो कोर्स में हो जाएगा। लेकिन कोर्स में नामांकन होने के बाद आपको क्या करना है कि कुछ पैसे पहले आपको देने होंगे, क्योंकि आपको एक कोर्स करा जाएगा और उस कोर्स का जो चार्ज है वो 3 लाख रुपये, आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 लाख रुपये उसका चार्ज है प्लस GST। वो आपको भुगतान करना होगा, तब जा करके 1 साल का आपको
ट्रेनिंग मतलब 1 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और इस कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही आपको जो है वो इसमें जॉब मिलेगी। आप चाहे तो इसके लिए एजुकेशन लोन ले सकते हैं जो कि आपको आईडीबीआई बैंक ही दे देगी। लेकिन इसमें एक और बात है, अभी आप वीडियो को मत छोड़िए। अगर आप जो कोर्स करेंगे वो 1 साल का होगा, जिसमें 6 महीना तक जो है वो आपको ट्रेनिंग पीरियड होगा और इन 6 महीना में जो है वो आपको 5,000 रुपये पर मंथ जो है वो इंटर्नशिप दिया जाएगा। 6 महीने का जो है वो ट्रेनिंग पीरियड होगा जिसमें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। 5,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा जब तक आप इंटर्नशिप पर रहेंगे। उसके बाद आपको 15,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा बाकी के 4 महीने, और उसके बाद जो है आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के रूप में आपको नियुक्त कर दिया जाएगा। तब जा कर के आपको जो है वो इस 6 लाख से लेकर के 6.5 लाख तक का आपको सैलरी रहेगा, सालाना आपको मिलेगा। और लेकिन आपको 3 साल तक जो है वो ज़रूर इसमें बने हुए रहना है। 3 साल तक आप इस नौकरी को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, अन्यथा आपको 2 लाख प्लस जीएसटी इतना आपको भुगतान करना होगा, तभी आप जा सकते हैं। 3 साल से पहले 3 साल आपको जॉब करना ही होगा। रिजर्वेशन बाकी जिस प्रकार से अन्य चीज़ों में लागू होता है वो इसमें भी लागू है। मतलब सीटों का आरक्षण मैंने अभी बता दिया, किसमें किसमें कितनी सीटें हैं, वो इसमें भी एप्लीकेबल है। और इसके बाद अगर हम अन्य चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर से संबंधित भी चीज़ें नोटिफिकेशन में दी गई है। जब आप नीचे नोटिफिकेशन को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। कट ऑफ डेट याद रखना है, 31 अगस्त 2023 तक आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, उम्र कंप्लीट हो जाना चाहिए। एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर और एक हैंड रिटेन जो है वो आपको अपलोड करना है। फ़ोटो आपको अपलोड करना है, इससे संबंधित यहाँ पर डिटेल दिया गया है कि किस प्रकार से फ़ोटो चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन किस प्रकार से अपलोड करना है वो दिया गया है। सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है वो दिया गया है। उसके बाद जो है वो हाथ से लिख करके एक डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। हाथ से जो डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा वो उसके बारे में मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था। वहाँ पर आ जाता है कि आपको लिखना है कि मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपको जो है एक हैंड रिटेन जो है वो चीज़ों को अपलोड करना होगा। इस प्रकार से आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अगर इस वैकेंसी के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और बाकी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप जो है वो अन्य वैकेंसी में ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसी प्रकार से अन्य जॉब के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आपको हर प्रकार के जॉब की सूचना मैं सबसे पहले आप तक पहुंचा सकूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।